कुछ लोग हर जगह बोल पाते हैं, लेकिन हम अपने दोस्तों के सामने तो इतना बोलते हैं कि वह पूछता है कि चुप रहने के लिए क्या लोगे। लेकिन जब बात आती है स्टेज पर बोलने की, बड़े लोगों के सामने बोलने की, तो हमारी बोलती बंद हो जाती है। हमें डर सा लगने लगता है, घबराहट सा होने लगती है। और इसी से संबंधित मेरा एक और सवाल है कि आखिर लोग किस प्रकार अपने शब्दों के दम पर अपना पहचान बनाते हैं और अपना छाप छोड़ जाते हैं। यह बहुत ही आम समस्या है कि जब इंसान दो चार लोगों के बीच बोलना होता है या अपने से बड़े लोगों के बीच या फिर स्टेज पर बोलना होता है, उस परिस्थिति में उसके पास शब्दों की कमी महसूस होने लगती है और वो डरने लगता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, इस कारण को हम जानेंगे, तभी इसके समाधान तक हम पहुंच पाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक वार्निंग देना चाहता हूं कि देखिए, इस वीडियो में हम जो भी टिप्स बताएंगे वो केवल देख लेने से और सुन लेने से काम नहीं होने वाला है, बल्कि पब्लिक स्पीकिंग एक स्किल है जिसको लर्न करना पड़ेगा। आपको धरातल पर आकर अपने टिप्स को उतार कर बल्कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस ही वो चीज़ है जिससे आप भाषा या फिर कोई भी चीज़ सीख सकते हैं। अगर तैरना भी सीखना हो ना तो पानी में उतरना पड़ेगा, केवल किताब पढ़ के आप तैरना नहीं सीख सकते। पहला टिप्स है कि जब कभी भी आप दोस्तों के साथ भी बात कर रहे हैं तो अवेयर ड्यूरिंग टॉकिंग, आपको अवेयर रहना है कि आप क्या बोल रहे हैं। क्योंकि कई बार हम दोस्तों के सामने बोलते बोलते कुछ ऐसे शब्द का आदत बना लेते हैं जो कि पब्लिक स्पीकिंग में भी उस शब्द को हम बोल देते हैं, जो कि सही नहीं होता हमारे पहचान के लिए। तो इस परिस्थिति में आपको अपने बोली पर ध्यान रखना है कि आपको अब क्या बोल रहे हैं। दूसरा टिप्स, देखिए, एक चीज़ को समझिए कि इंसान आखिर क्यों डरता है बोलने से। तो देखिए, इंसान का डर का एक और वजह होता है, और वो होता है कि खुद को उन लोगों से कम समझता है। तो दूसरा टिप्स यह है कि आप खुद को भी वैल्यू दें। आप ये समझें कि आप ही हैं तो ये दुनिया है, आप ही की वजह से आपके लिए ये दुनिया है, इसीलिए आप इस दुनिया को बनाते हैं, और आपकी भी उतनी ही वैल्यू है, क्योंकि आप भी किसी के बाप का नहीं खा रहे हैं, अपने मेहनत का कमाई खा रहे हैं। इसलिए खुद के नज़रों में अपनी वैल्यू को, सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी भी कम ना करें, कि इन्फीरियर बहुत ही बुरा चीज़ है। तीसरा टिप्स है कि लर्निंग न्यू थिंग्स, यानी कि हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहें, क्योंकि आपके पास जितनी भी जानकारी आती जाएगी आप मैच्योर होते जाएंगे, और मैच्योर होने के कारण आपका जो फैसला होगा, आपके जो शब्द होंगे उसमें वजन होंगे, और जब आप बोलना शुरू करेंगे ना तो लोग केवल सुनेंगे। इसके लिए आप बुक भी पढ़ सकते हैं, या फिर आप ऑडियो बुक को सुन भी सकते हैं। जो आपके पास खाली समय बचता है उसको कुछ ना कुछ सीखने में लगाइए, और आपका यह आदत आपको और भी अच्छा बनाता जाएगा। अगला टिप्स है ओपन टू लिसन, यानी कि हमेशा लोगों को सुने, क्योंकि सबसे अच्छा वक्ता वही होता है जो सबसे अच्छा श्रोता होता है। इसलिए आपको सुनने की अच्छी आदत डालनी होगी। मुंह बंद करके, शांत रह कर के किसी भी बात को ध्यान दे करके सुनना है कि वो सामने वाला क्या कह रहा है। इस प्रकार से आप सुनेंगे तो आपके अंदर एक धैर्य, एक पेशेंस नाम का चीज़ डेवलप होगा, जो आपको बहुत ही मदद करेगा पब्लिक स्पीकिंग के दौरान, या फिर किसी भी इंसान के सामने अपना छाप छोड़ने के लिए। आप चाहते हैं कि लोग आपको याद करें, तो इस परिस्थिति में वो काम देगा। और याद रखें कि ज़्यादा बोलना बड़ी बात नहीं होती, अच्छा बोलना बड़ी बात होती है। कुल मिला जुला करके, यदि आप एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं, या फिर कहीं भी अपने बातों के द्वारा अपना छाप छोड़कर आना चाहते हैं, अपना पहचान बनाना चाहते हैं, तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। आपके पास एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए, आप एक अच्छा श्रोता होना चाहिए, आप अपने थॉट्स और जो बोल रहे हैं उसके प्रति अवेयर रहना चाहिए, और आपको साथ ही साथ इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि क्या आप कोई खुद को इन्फीरियर तो नहीं समझ रहे हैं, ना खुद को किसी से कम तो नहीं समझ रहे हैं। क्योंकि यदि आप आत्मसम्मान पर भी नज़रअंदाज करेंगे तो ये परिस्थिति भी आपको लोगों के सामने खुद को कमज़ोर बनाएगा। और जब आप लोगों के सामने, आपको दुनिया में जंग लोगों से नहीं लड़नी है, बल्कि असली जंग इंसान को खुद से लड़ना होता है। खुद के अंदर ही मन होता है जो कहता है बैठो, लेकिन आपको कहना है उठूंगा, मैं फिर कोशिश करूंगा। दैट मीन्स यू हैव टू फाइट विथ योर ओन, नॉट विथ अदर। तो यहाँ पे आउटसाइड किसी से भी नहीं करना है, आपको खुद से लड़ना है। तो खुद को प्रिपेयर करो, लड़ो और जीतो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को दिल के गहराई से धन्यवाद। आप अपने बातों को कमेंट में लिखें और बताएं कि आपको इनमें से कौन सी लाइन सबसे अच्छा लगी, और कौन सा टिप्स आप आज ही से अपनाना शुरू कर देंगे।